न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। मोकामा में अनंत सिंह ने सूरजभान को चुनौती देते हुए रोड शो किया। इस दौरान पूर्व सांसद ने पेट्रोल पंप तक पैदल मार्च भी किया। करीब 50 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में 90 वार्डों में घूमते हुए वह लैंड क्रूजर से उतरकर लोगों के बीच पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर ब्रिजेश कुमार के ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई ने छापेमारी की। बेतिया, शिवहर और सीतामढ़ी में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उन पर करोड़ों रुपए की काली कमाई का आरोप लगाया गया है। रसोई गैस की किल्लत को लेकर पूरे बिहार में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। महिलाएं सिर पर सिलेंडर रखकर सड़क पर उतरी और प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंककर अपने विरोध जताया। सीतामढ़ी में 11 वर्षीय छात्रा की उसकी सहेलियों ने पीट कर हत्या कर दी। पिता ने इस मामले में एक टीचर पर उकसाने का आरोप लगाया है। बताया गया कि विवाद क्लास में पंखा चालू करने को लेकर शुरू हुआ था। नीतीश कुमार को चौथी बार जेडीयू का अध्यक्ष चुना गया। उनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा के बीच नीतीश कुमार के करीबी आईएएस अधिकारी बिहार छोड़ने की तैयारी में जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ अधिकारी इस इंतजार में हैं कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज की इमारत ढहने से बिहार के 3 मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों में मामा भांजा भी शामिल हैं। चश्मदीदों के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि बम फटने जैसा लगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इंदौर पटना एक्सप्रेस से कटकर 3 मजदूरों की मौत हो गई। सभी मजदूर बक्सर के चौसा थर्मल प्लांट में काम करते थे। बिहार दिवस के समापन कार्यक्रम में राज्यपाल शामिल हुए। पटना के गांधी मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में फेमस सिंगर पापोन ने अपनी प्रस्तुति से माहौल को खुशनुमा बना दिया। मुजफ्फरपुर में पति पत्नी की लुटेरा गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन पर स्टेशन पर अकेली महिला को बेहोश कर लूटने का आरोप है। पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। बेगूसराय में एक्सिस बैंक से 5 लाख रुपए की लूट हुई। हथियार से लैस 6 बदमाश बैंक में घुसे, गार्ड का सिर फाड़ दिया और 1 राउंड फायरिंग की। बदमाश बैंक की हार्ड डिस्क भी अपने साथ ले गए। समृद्धि यात्रा के दौरान सासाराम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। सभा छोड़कर जा रहे लोगों से उन्होंने कहा कि इधर उधर मत कीजिए और ध्यान से सुनिए, पहले भी गड़बड़ हो चुका है। बिहार में आज मौसम सामान्य बना रहेगा। दिन भर धूप निकलेगी। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। बिहार सरकार को मसूर की सरकारी खरीद की मंजूरी मिल गई है। रामकृपाल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि रबी 2026 सीजन में 32,000 मीट्रिक टन मसूर की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। पटना में मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन पर लिफ्ट और एक्सेलरेटर का काम पूरा कर लिया गया है। इसके बाद अब अगले महीने में CMRS निरीक्षण करने आ सकते हैं। निरीक्षण के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो मेट्रो के परिचालन की अनुमति दे दी जाएगी। नालंदा के एकंगन सराय के तेल्हारा में बिहार का पहला जीविका दीदी हाट शुरू हुआ है। यह हाट ग्रामीण लोगों को स्वस्थ और स्वच्छ पोषण युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएगा। स्थानीय स्वयं सहायता समूहों की जीविका दीदियों द्वारा संचालित यह पहल महिलाओं को रोजगार और किसानों को बाजार प्रदान करती है। केंद्र सरकार ने घरेलू LPG बुकिंग नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब सामान्य उपभोक्ता 25 दिनों के बाद ही दोबारा गैस बुक कर सकेंगे, जिससे पहले की लंबी अंतराल की बाध्यता समाप्त हो गई है। बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था को स्मार्ट और सख्त बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार ने बताया कि राज्य के 27 जिला मुख्यालयों में अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ऑनलाइन चालान काटे जाएंगे। इसके लिए आधुनिक ANPR कैमरे और ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे।
निशांत कुमार ने अपने पिता नीतीश कुमार के शासन की सराहना करते हुए कहा था कि 2005 से पहले बिहार में अराजकता का माहौल था, जिसे उनके पिता ने बदल दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि 2005 से 2025 के बीच बिहार में अपराध की दर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि सही स्थिति जानने के लिए किसी के बयान नहीं, बल्कि सरकारी आंकड़े देखने चाहिए। तेजस्वी यादव ने अपनी बात को मजबूती देने के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े का सहारा लिया। उन्होंने दावा किया कि अपराध के मामले में बिहार आज देश में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कानून व्यवस्था संभालने के बजाय केवल पुराने दौर की दुहाई देकर अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रही है। आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक एक बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए संजीव हंस पर 1 करोड़ की घूस लेने का केस दर्ज किया गया है। संजीव हंस उस समय केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के निजी सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे। बिहार में निगरानी विभाग भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए शिवहर के उप विकास आयुक्त ब्रिजेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। विशेष निगरानी इकाई ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की है। उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। जांच में करीब 1,84,32,900 रुपए की अवैध संपत्ति का मामला सामने आया है। बिहार सरकार कैमूर जिले में सुनसान पहाड़ पर हाई सिक्योरिटी जेल बनाएगी। इसका ऐलान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मंगलवार को समृद्धि यात्रा के दौरान किया। उन्होंने यह भी कहा कि इस जेल में खूंखार आतंकवादियों को रखा जाएगा। पटना एयरपोर्ट से नवी मुंबई और पुणे के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। 29 मार्च से नवी मुंबई और 30 मार्च से पुणे के लिए यह नई सेवा शुरू होगी, जिससे यात्रियों का सफर पहले से कई अधिक आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने नगर विकास विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम फैसलों का ऐलान किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य में अब अवैध मीट दुकानों पर पूरी तरह रोक लगेगी और बिना लाइसेंस कोई भी दुकान संचालित नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही डिजिटल सिस्टम, पार्किंग और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर भी बड़े बदलाव की घोषणा की गई है। अगर आप बिहार को लग्जरी अंदाज में घूमना चाहते हैं तो अब यह सपना हकीकत बनने वाला है। बिहार टूरिज्म ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लग्जरी कैरावैन बस की शुरुआत की है, जो सफर को शाही अनुभव में बदल देगी। ये कैरावैन बस किसी होटल से कम नहीं है। बस के अंदर बेडरूम, बाथरूम, किचन, ड्रेसिंग एरिया जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। पूरी बस एयर कंडीशनड है और 24 घंटे वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। सिक्योरिटी के लिए बस में 6 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल ने संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की हैं। पार्टी अध्यक्ष प्रेम कुमार द्वारा जारी सूची के अनुसार 12 प्रदेश अध्यक्ष, 8 महासचिव और 11 सचिव नियुक्त किए गए हैं।